राजाधिराज महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। राजाधिराज महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। मुसीबत निंदा दुखों का सिलसिला खत्म होने का अब समय आ गया। अपने मनों को तैयार करें आज के संदेश को सुनने के लिए। मुसीबत निंदा दुखों का सिलसिला खत्म होने का अब समय आ गया, खत्म होने का अब समय आ गया। राजाधिराज महिमा के साथ, जीसस इज कमिंग सून, माय सेवियर इज कमिंग, माय रिडीमर इज कमिंग। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, मेरा अपना स्वामी बादलों पर मुझसे मिलने के लिए, मुझे लेने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। मारनाथा मारनाथा, जीसस इज कमिंग सून। मत्ती 24:7 में यीशु मसीह ने अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को हमें बता दिया। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। प्रकाशित वाक्य 6:6 में लिखा हुआ है, तेल और दाखरस की हानि नहीं होगी, और ये जाने कि अकाल के दिनों में आप कैसे तृप्त हो सकते हैं। मारनाथा मारनाथा। आप सभी दर्शकों को मेरा शालोम और उत्साहित हो जाएं। स्माइल, जीसस लव्स यू। जिंदगी का खूबसूरत पहलू यह है कि यीशु मसीह की खूबसूरती मेरे अंदर वास करती है, आपके अंदर वास करती है, और ये खूबसूरती नई सृष्टि के सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर आती है। पिछले प्रसारण में मैंने रैप्चर के बारे में आपसे बात किया था, और मैंने आपको बताया था कि मैं 3 संदेश दूंगा, और आज उसका दूसरा भाग मैं आपके संग पूरे बोझ के साथ, प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ बांटने जा रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, परमेश्वर का भी और आपका भी, क्योंकि पिछले बार के प्रसारण को सुन करके आपने बहुत सारे फ़ोन किए। आपके एक एक कॉल के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप में से बहुतों ने हमें फ़ोन पर बताया कि आप रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं, रैप्चर में आप जाना चाहते हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, वे लोग जो नए दर्शक आज देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता। ये लातीनी शब्द है, लैटिन वर्ड है, लेकिन बाइबल में एक बात बिल्कुल क्लियर है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में, मत्ती रचित सुसमाचार में 24 अध्याय में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उठा लिया जाना, और इसके लिए जो शब्द है वो है पैरालोबोनो। 68 टाइम्स ये प्रयोग किया गया है नए नियम में, लेकिन 5 बार इसका डायरेक्ट अर्थ होता है कलीसिया का उठा लिया जाना। 1-2 शब्द चर्च के बारे में। चर्च क्या है? क्योंकि विश्वासियों को ही यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा। चर्च कोई संस्था नहीं है, चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, और जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो 18 पद को देखिए, जहां यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा था।
ये जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। और आज विश्वासियों को जो सच्ची कलीसिया में पाए जाते हैं, सच्ची कलीसिया कोई डिनोमिनेशन नहीं है। यीशु मसीह किसी डिनोमिनेशन को लेने नहीं आ रहा है, किसी संस्था को लेने नहीं आ रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेने नहीं आ रहा है। यीशु मसीह अपनी उस कलीसिया को, विश्वव्यापी कलीसिया को, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसका यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है, उनको लेने आ रहा है। बोलिए ना मेरे साथ, मुझे लेने आ रहा है। रैप्चर के लिए मैं तैयार हूं। बोलते रहिए। और जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मेहरबानी से अभी उठ करके कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बाइबल का ये एक ऐसा संदेश है जो डायरेक्ट हेवेनली प्रेजेंस से जुड़ा हुआ है। मैंने यीशु मसीह को क्यों पाया? मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता क्यों ग्रहण किया? क्योंकि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और राजा, स्वामी, लॉर्ड मानता हूं। तो मैं मत्ती 16:18 को पढ़ रहा हूं आपके लिए। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाया है। कोई मनुष्य कलीसिया नहीं बना सकता। कलीसिया के लिए काम कर सकता है, कलीसिया का सहकर्मी बन सकता है, कलीसिया के लिए प्रयत्न कर सकता है, बुलाहट में आकर के काम कर सकता है, लेकिन सच्ची कलीसिया का निर्माण जीसस करता है और यीशु ही कलीसिया का सिर है। तो बोलिए मेरे साथ, मैं सच्ची कलीसिया हूं। आप किसी भी डिनोमिनेशन के हों, यू आर द ट्रू चर्च। CHURCH, वंडरफुल। अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं, CHURCH, URCH। चर्च आप हैं, क्योंकि आपके अंदर जीसस आ चुका है और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। शत्रु का ये पूरा प्रयास रहा है और आज भी ये प्रयास है कि वो कलीसिया को किसी तरीके से नीचा दिखाए। चर्च का पूरा इतिहास इसी बात को दिखाता है कि डेविल ने चर्च को बर्बाद करने के लिए कितनी ऐसी शिक्षाएं लाई हैं जिनके द्वारा वो सच्चाई को चुरा लेना चाहता है। और मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं, उत्साहित हो जाएं। सच्चाई ये है कि यीशु मसीह की जीवित कलीसिया को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ही इज डिफीटेड। अधोलोक हार चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कीमत चुका दी है। बोलिए ना मेरे साथ, मेरी कीमत चुका दी गई है। अब मैं अपने उस पार्ट 2 के मैसेज को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज हम शुरू करेंगे हनोक से। हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलता था। उत्पत्ति 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। हियर इज द वर्ड, लोप हो गया, उठा लिया गया, लुप्त हो गया, स्वर्ग चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एग्जैक्टली रैप्चर वाला वर्ड, उसका जो रियल मीनिंग है वो यहां आ रहा है, उठा लिया गया। विश्वासी लोग यीशु मसीह के रैप्चर के समय उठा लिए जाएंगे। बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे। एलिया के बारे में भी बाइबल कहती है कि वो उठा लिया गया। वंडरफुल। एलिया और मूसा का वर्णन प्रकाशित वाक्य में है और अंत के दिनों में वे प्रकट होंगे, ये भी वर्णन है। किसी दिन इसकी चर्चा की जाएगी
लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रैप्चर जो है एक्सक्लूसिवली विश्वासियों के लिए है जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं। मैं ऐसे कहूंगा, रैप्चर विश्वासियों का रिवॉर्ड है। हालेलुया! रैप्चर इज माय रिवॉर्ड। यदि आप विश्वासी हैं, आपका नया जन्म हो चुका है और आपको मालूम है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, और जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इस समय, जोर से चिल्लाइए हालेलुया और बोलिए, रैप्चर इज माय रिवॉर्ड। रैप्चर मेरा रिवॉर्ड है। मैं यीशु के आगमन पर उठा लिया जाऊंगा। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है। सच तो देखा जाए कि बाइबल शब्द भी बाइबल में नहीं है। बहुत सारे थियोलॉजिकल वर्ड हैं, धर्म वैज्ञानिक शब्द हैं जो बाइबल में नहीं है। आप त्रिएकता में विश्वास करते हैं, त्रिएकता वर्ड बाइबल में नहीं है, ट्रिनिटी वर्ड बाइबल में नहीं है। आप दृढ़ीकरण वर्ड यूज करते हैं, यह भी बाइबल में नहीं है। संस्कार वर्ड यूज करते हैं, यह भी बाइबल में नहीं है। मिलेनियम यूज करते हैं, यह भी बाइबल में नहीं है। बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपने क्रिश्चियनडम में, मसीह जगत में, वे बाइबल में नहीं है। लेकिन उठा लिया जाना बाइबल में है। विश्वासी जन उठा लिए जाएंगे। अब मैं इसको पूरी तरीके से आज क्लियर करना चाहता हूं। आइए पढ़ेंगे मत्ती उसके 24 अध्याय को। आई लव दिस चैप्टर, आई नो। अब जीसस ने 24 अध्याय में बहुत सारे रहस्यों को, सच पूछिए तो प्रकाशित वाक्य को पूरी तरीके से जीसस ने यहां सारांशित कर दिया, रेखांकित कर दिया। हेडलाइंस आप सुनते हैं ना न्यूज में, वो सारे ब्रेक थ्रू के हेडलाइंस यहां आ गए। अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं 36 पद से। आप भी अपनी बाइबल में देखिए, मत्ती 24 अध्याय 36 पद से। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। उस दिन के बारे में यानी रैप्चर के बारे में, जीसस कब आएगा, बाइबल कहती है वो चोर की मानिंद आएगा। ये सीक्रेट है। रैप्चर जो है वो गॉड का एक सीक्रेट है। ये किसी को नहीं मालूम है कि वो कब आएगा। यदि कोई आपसे कहता है कि इस महीने ही जीसस आएगा, इस साल यीशु मसीह आएगा, उस पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। न स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते, एंजल्स भी नहीं जानते, और न पुत्र, परंतु केवल पिता, ओनली फादर, केवल पिता को मालूम है कि जीसस कब आएगा। यानी पिता जीसस को बोलेगा कि अब बेटा जाओ, तब तुरहियां फूकना शुरू आरंभ हो जाएगा। सब कुछ मूवमेंट में आ जाएगा। अभी तैयारी चल रही है हेवन में, लेकिन सब कुछ अचानक होगा। चोर की मानिंद वो आएगा। यानी आपको हमेशा तैयार रहना है, वेट करना है, रेडी रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और यहां एक सेकंड के लिए रुकूंगा मैं। भाई रंजीत, हम कैसे जागते रहें? क्या रात में नहीं सोएंगे हम? नहीं, आप अपना काम कीजिए, आप अपना ऑफिस जाइए, जो भी काम आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते रहिए। आप यात्रा करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, जो भी काम आप करते हैं,
सेवकाई करते हैं, सारे काम एज यूजुअल आप करते रहिए, बैठिए मत। इंतजार करने का मतलब यह नहीं है कि आप बैठ जाएं। इसका मतलब यह है कि आप मन से तैयार रहें, आत्मा से तैयार रहें, यीशु के साथ ट्यून्ड रहें। डू यू गेट मी? ट्यूनिंग। आपकी आत्मा, आपकी आंखें, आपका मन, आपका चरित्र, आपका वातावरण, आपका आत्मिक जीवन, जो डाली मुझ में है वो बहुत फलती है। आप कहीं भी रहेंगे, जीसस के साथ आत्मा में बने रहेंगे। और तब यहां आ रहा है कि जैसा नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। मैं इस पर अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा। नूह का जमाना हमारी आंखों के सामने है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी जल प्रलय के समय नूह का परिवार बच गया था। नूह प्रचार करता रहा, लोगों ने नहीं सुना, पश्चाताप नहीं किया। एग्जैक्टली आज के जमाने में यही हो रहा है। लोग वचन तो सुनते हैं लेकिन प्रचार को सुनकर वे पश्चाताप नहीं करते। एक वर्ड पश्चाताप के लिए, सिर्फ रोना पश्चाताप करना नहीं है। पश्चाताप का मतलब होता है चेंज योर लाइफ। अपनी जीवन शैली को, अपने आउटलुक को, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ ठीक करना। और जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो उस पाप की दुनिया में फिर न जाएं। अब जल्दी से मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। उस समय यानी रैप्चर के जो सीन है उसको जीसस अब एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिए। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। देखिए, दो दो संख्या आ रही है। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। सचमुच मुझे नहीं मालूम प्रभु किस दिन आएगा, लेकिन हां, उसके आने के संकेत, आने के लक्षण, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। 43 वर्ष, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब यहां पर दो स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा मैं और क्लियर करूंगा। आइए चलते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय में, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 35 वर्ष। लूका 17:35, बल्कि मैं इसे पढ़ूंगा 34 पद से। ध्यान दें, इसे समझना बहुत ही जरूरी है रैप्चर के संदर्भ में। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे। अगेन संख्या 2 आ गई। रात का समय होगा, दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, दो में से एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
वंडरफुल। आप देख रहे हैं, 2 जन का अर्थ पहले बताऊंगा। 2 संख्या बताती है कि विश्वासी और अविश्वासी, एक विश्वासी होगा और एक अविश्वासी होगा। विश्वासी उठा लिया जाएगा, अविश्वासी छोड़ दिया जाएगा। 2 जन रात में खाट पर सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। मैं ऐसे कहूंगा, जब रैप्चर होगा और आपके परिवार में कौन विश्वासी है वो चला जाएगा, सब लोग सोते रहेंगे। या दिन का समय होगा, यहां देखिए लिखा हुआ है कि 2 जन खेत में काम करते रहेंगे डे टाइम। स्त्रियां चक्की पीसती होंगी। अभी तो स्त्रियां चक्की नहीं पीसती, सबको आटा मिल जाता है, लेकिन उस जमाने में जब बाइबल लिखी गई स्त्रियां चक्की पीसती थीं। मॉर्निंग के टाइम में वो चक्की पीस करके आटा बनाती थीं और खाना बनता था। मॉर्निंग टाइम है, डे टाइम है और रात का समय है, यानी पूरा 24 घंटा। किसी ने मुझसे पूछा, भाई रंजीत ये क्या है? मैंने कहा, अरे ये इंटरनेशनल टाइमिंग है। जो समय ऑस्ट्रेलिया में इस समय हो रहा है वो इंडिया का टाइम बिल्कुल अलग है। जो अमेरिका का टाइम है वो जापान का टाइम अलग है। यानी जब यीशु मसीह आएगा, पूरे विश्व के विश्वासी बादलों पर जमा होने लगेंगे। मेरा टाइम अलग है इंडिया में, और जो लोग अमेरिका के बिलीवर हैं उनका टाइम अलग है। शायद वो दिन में उठा लिए जाएंगे उनका समय, लेकिन सब जगह का इंटरनेशनल टाइमिंग मिलाकर के आप देखेंगे तो 24 आवर्स हो जाता है। यीशु मसीह का आगमन जब होगा, पूरे विश्व के विश्वासी ऑटोमेटिक नेचुरली हनोक के समान उठा लिए जाएंगे। ओ हालेलुया। मैं उसी क्षण का इंतजार कर रहा हूं और आप भी तैयार हो जाइए। जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। ये जो छोड़ दिया जाएगा ये कौन है? ये वो है जिसने जीसस को नहीं पाया है, यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किया है, जिसका सही अर्थों में नया जन्म नहीं हुआ है। मैं 1 मिनट और लेना चाहता हूं और तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और 11 पद। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु, सेम जीसस। ओ आई लव इट, सेम जीसस। वो महिमा में यीशु जो प्रवेश किया, उठा लिया गया पुनरुत्थान के बाद, वही यीशु उसी महिमा के साथ, उसी ऐश्वर्य के साथ, उसी महिमा के साथ, उसी तेज के साथ, उसी पवित्रता के साथ जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से आई लव इट, वंडरफुल। बाइबल की एक एक बातें में भारी अर्थ छिपा हुआ है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जैसे जीसस गया है वैसे ही फिर आएगा। बादलों पर वो आएगा, बादलों पर वो आएगा, ललकार के शब्द के साथ वो आएगा। तुरही फूकी जाएगी,
पलक मारते ही ये घटना होगी, हम बदल जाएंगे। 1 Corinthians 15:52। हमें ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगी, महिमा युक्त शरीर मिलेगा। हम पल भर में बदल जाएंगे। मरणहार अमरता को पहन लेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु, यदि आप अपना जीवन आज यीशु मसीह को देना चाहते हैं और उसे ग्रहण करना चाहते हैं, तो मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया। आज से तू मेरा प्रभु है। और मैं चाहता हूं कि आप फोन नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है, तुरंत मुझे कॉल करें और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। एक अच्छी सी किताब भेजना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप रैप्चर सेलिब्रेशन में, मैं इसे सेलिब्रेशन कहता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही है कि जीसस के साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो। विवेक, यू आर वॉचिंग माई प्रोग्राम in Bombay. The Lord is touching you, Vivek, right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jayanti, the Lord is touching you now in the name of Jesus. भारी सामर्थ उतर रही है यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट अंधकार की सारी शक्तियों को, बीमारियों को, महामारी को, हर प्रकार के कष्टों को, शैतान की शक्तियों को। Someone is crying right now. कोई चिल्ला रहा है। दुर्बल करने वाली आत्मा आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। आप कह रही हैं, यीशु यीशु यीशु, द लॉर्ड टच। हर एक पर तेरा अभिषेक उतरा है प्रभु। और जितने लोग प्रभु रैप्चर में जाना चाहते हैं और जो फोन करने जा रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तू समा जा प्रभु। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं जानता हूं परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। तुरंत फ़ोन कीजिए हमें और हम आपसे बात करेंगे। अगले प्रसारण के लिए शालोम।